गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कबीर दास के 18वां दोहा पढ़ाएंगे। 17 दोहा तक हो गया है, आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब साखी का 18वां दोहा आप देखिएगा। इसमें जो है कबीर दास जी आत्मा से, परमात्मा से बिछुड़ने पर खेद व्यक्त करते हैं और वह कहते हैं कि हर एक मनुष्य को जो है, हर एक जीव जो है परमात्मा में बिछुड़ा हुआ है। वह जो है निरंतर प्रयास करता रहे अपने बिछड़े हुए परमात्मा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो है कबीर दास जी उसी के बारे में अपना मत अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं, देखिएगा, कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। अब कबीर दास जी कहते हैं बच्चों कि कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था कि कबीर दास जी ने राम रूपी रस को चख लिया है, राम रूपी स्वाद को ले लिया है, जिसके अलावा अब उनको किसी भी चीज़ की चाह नहीं है, किसी भी रस को पीना स्वादन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उस रस के आगे सब रस फीका लगेगा। तो वह कहते हैं कि हे बच्चों, हे मतलब लोगों, हे संतों, हे मनुष्यों, हमने जो है राम के रस का आस्वादन कर लिया है, राम के रस का पान कर लिया है। अब मुझे किसी भी स्वाद की भी रस की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की भक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने राम की भक्ति कर ली है, मैं राममय हो गया हूँ पूर्ण तरह से। फिर आगे कहते हैं, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। जिस प्रकार, आगे वो बताते हैं, जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा अगर एक बार पक जाता है तो उस पर कितना भी जो है फिर चाक चलाया जाए, उस पर फिर जो है आकार देने की कोशिश किया जाए, दूसरी कोशिश की जाए, लेकिन वह फूट सकता है, लेकिन वह क्या है, बदल नहीं सकता है। उसी प्रकार से कबीर दास जी कहते हैं, मैं तो जो है राम के रंग में रंग गया हूँ, मैं उनकी चाक पे चढ़कर जो है मैं राममय हो गया हूँ। अब मैं बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं हूँ, मैंने उनके राम रस का आस्वादन कर लिया है। अब मैं सिर्फ राम का हूँ, राम का भक्त हूँ। ठीक, तो आगे देखिए बच्चों, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी शब्द में शोकत हेरी जाए। कबीर दास जी कहते हैं, आगे बताते हैं, आगे रहस्यवाद से संबंधित है इनकी जो पंक्तियां हैं। वह कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय। कबीर दास जी अपने आप को कहते हैं कि हे लोगों, हो संतों, मैं जो परमात्मा से बिछुड़ा हुआ जीव था, मैं परमात्मा से जो निकला हुआ था, वो कैसे मतलब मैं गायब हो गया, यहाँ पे आया और धरती पे आया, मैं गायब हो गया। कहाँ गायब हो गए? अब वो आगे बताते हैं, आगे के लाइनों में, आगे की पंक्तियों में, बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए। वह कहते हैं, जिस प्रकार से, हे संतों, जिस प्रकार से जो है बूंद समुद्र से जब तक अलग रहती है तब तक उसका कोई अस्तित्व है, जैसे ही वह जो है सागर में विलीन हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसको कोई खोजने वाला नहीं रह जाता है। इसी प्रकार है संतों, है लोगों, मैं भी कबीर दास जो है, मैं भी जो है अपने परमात्मा में विलीन हो गया हूँ। जब तक मैं उनसे अलग था, उनके विरह में व्याकुल था, जैसे ही मैं उनसे मेरा मिलन हुआ, साक्षात्कार हुआ, मैं उन्हीं में विलीन हो गया। अब मैं इस धरती से, इस दुनिया से, आवागमन से मुक्त हो गया हूँ। ठीक, अब जो है आगे वाला देखिएगा बच्चों, 20वां दोहा, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। कबीर दास जी कहते हैं बच्चों कि यह भक्ति का द्वार, यह भक्ति का द्वार कोई हंसी मजाक का नहीं है, यह मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो तब जो है, खाला का घर नहीं है कि जब चाहो तब जो है चले आओ। यह जो है प्रेम का घर है, यह प्रभु का दीदार, प्रभु का साक्षात बहुत मुश्किल से होता है। यह जो है प्रेम का द्वार है। अगर जिसके अंदर प्रेम है, सच्ची आराधना, सच्ची भक्ति है, उसे ही सिर्फ भगवान मिल सकते हैं, उसे ही राम सिर्फ दर्शन देते हैं। और आगे कहते हैं क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। वह कहते हैं इसके लिए अपने गर्दन को भी कटाना पड़ता है, उसको जो है सर पे जो है हाथ, सर को काट के हाथ पे लेना पड़ता है, अर्थात जो है बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। गर्दन भी कटाने से नहीं जो हटना चाहिए। और आगे कहते हैं कि सोग बैठे, यह जो है बैठे बैठा किसी को नहीं मिलने वाला है, यह प्रेम का घर है। यहाँ जो है बहुत ही कठिनाइयों से जो है हरि के दीदार होते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, ये हो गया इसका, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अब कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि जब मैं था तब हरि नहीं। अपने अहंकार के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, ऐसा लगता मैं ही मैं हूँ, तो जो है क्या हुआ, तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। जब मैं अपने आप को जो है नियंता समझता था, अपने आप को हर कर्म को करने वाला समझता था, तब जो है मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते थे। मैं ऐसा समझता कि मेरे ही रहने से यह दुनिया चल रही है, मेरे करने से दुनिया चल रही है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो जो है यह दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बच्चों वह बताते हैं कि जब मेरे अंदर यह अहंकार भरा हुआ था, तब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर जो है मैं का नाश हुआ, अहंकार का नाश हुआ, तब मेरे अंदर भगवान के अपने आप जो है दर्शन होने लगे, साक्षात्कार होने लगे। अब हरि है मैं नाही, जब जो है हरि आ गए, जब भगवान उसमें साक्षात दर्शन दिए, तो जो है मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया। फिर आए कहते हैं सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात सब अंधियारा, सब अज्ञान रूपी अंधकार, सब अहंकार रूपी अंधकार जो है कबीरदास जी कहते हैं मेरा मिट गया, जब मैंने गुरु की, अपने भगवान के ज्ञान के प्रकाश को देखा, ज्ञान रूपी दीपक को जब मैंने पाया, तो जो है मेरा सारा अंधकार, सारा जो है ज्ञान मिट गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि साखी में जो है कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के छूटने का जो है खेद व्यक्त करते हैं, और जो है सदैव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने के लिए अग्रसर करते हैं, जो है प्रेरित करते हैं। तो बच्चों अब इसका जो है आप लोग प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्नों का आप लोग उत्तर दीजिएगा। मैं पूछूंगा, मैं आपको जो है भेज दूंगा प्रश्न इसी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आप जो है उसका उत्तर करिएगा, नया जो समझ में आए उससे मुझसे पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके व्यक्तिगत नंबर से पूछ लीजिएगा। तो मैंने संदर्भ के बारे में बता दिया है, प्रसंग के बारे में बता दिया है। अब व्याख्या जो है मैं बताते ही चल रहा हूँ। रस जो है मैंने बताया है शांत रस है इन सब में, क्योंकि शांत रस जहाँ पे जो है संसार की असारता, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे शांत रस माना जाता है। बच्चों शांत का जो है स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ आप लोग नहीं समझते होंगे, बता रहा हूँ मैं। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। जहाँ जो है वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, दुनिया, लोभ, मोह, माया से जहाँ पे विरक्ति हो जाए, वहाँ पे जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों आगे अब हम आपको कबीरदास जी के पदावली के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये जो है रामायणी से लिया गया है। अब हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं। अब जो है पदावली में आप लोग देखेंगे कबीरदास जी के कि कबीरदास जी अपने को जो है, मैंने पहले ही बताया था, कबीरदास जी जो है अपने को पत्नी और अपने परमात्मा को जो है पति मानते हैं, और उसी में वह ऐसा मानते हैं कि मैं जो है पत्नी जो है परमात्मा के, पति के वियोग में जो है बहुत ही बिछुड़ी हुई है, तड़प रही है, और उससे मिलने के लिए निरंतर जो है कोशिश कर रही है। अब इसी के बारे में उनका पहला जो है ये पद है, तो देखिएगा। दुल्हनी गावऊ मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जो बन मन माती। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुल्हनी मैंने जो है हे लोगों, हे संतों, क्या करो, मंगल चार गाओ, क्योंकि मेरा ब्याह होने वाला है। मैं दुल्हन के रूप में हूँ, मैं जो है मेरा ब्याह होने वाला है। और कौन मुझे ब्याह करने वाले हैं? हम घर ही आए हो राजा राम भरतार। मुझे परमात्मा स्वयं जो है पति के रूप में वर्ण करने के लिए चले आ रहे हैं। इसलिए जो है हे सखियों, हे सहेलियों, तुम क्या करो, मंगल गीत गाओ। जैसा कि शादियों में होता है, गाया जाता है, उसी तरह मंगल गीत गाओ। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। तुम मेरे शरीर को सजाओ, मेरे मन को जो है सजाओ। मुझे जो है विवाह के लिए, मेरे शादी के लिए जो है उत्सुक हूँ, जिससे मैं, और जिससे मुझे देखते ही जो है वह वर्ण कर ले। मुझे सुंदरता, मेरे अंदर जो है सुंदरता लाओ, मेरे मन और तन को जो है सुंदर करो, सजाओ। पंच तत्व बराती, और पांचों तत्व कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये लोग आप लोग बच्चों जानते ही होंगे, धरती, आकाश, पाताल, और इन पांचों तत्वों से जो है, पानी, इन तत्वों से, पांचों तत्वों से शरीर बना हुआ माना जाता है। ऐसा वो कहते हैं कबीरदास जी, यही पांचों तत्व जो है ये इस शादी के साक्षात्कार होंगे, गवाह होंगे। जैसे आज बच्चों बारात जाती है, तो बारात क्या करने जाती है? ये जो है एक रस्म होती है, जो है
ये गवाह के रूप में होते हैं, विटनेस जिसे आप लोग कहते हैं। ये आप गवाही देंगे कि हाँ इनसे जो है इनकी शादी हुई थी, ब्याह हुआ था इस तारीख को फला फला। तो इस तरह जो है वह उस गवाह के रूप में यह कौन है, कबीरदास जी बताते हैं कि पांचों तत्व होंगे, धरती आकाश ये सब जो है तत्व हमारे विवाह के जो है साथ होंगे, जो है गवाह होंगे। आगे फिर कहते हैं राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जो बन मैं माती। और राम जी मेरे जो है पास स्वयं आए और जो मैं उनके प्रेम में जो है बहुत ही मगन हूँ। तो ठीक है बच्चों, अभी आगे आपको आगे कुछ देर बाद बताएंगे।